एक बात कहूँ, बेशक मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब जब ये शादी हो गई है तो मैं इसको पूरे दिल के साथ, खुश उसलूबी के साथ पूरा करना चाहती हूँ। और मैंने सोचा है कि मैं इनको अपने पास्ट के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं अपनी शेरवानी को देखता हूँ और आपके लिबास को, तो ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि आप पर बहुत बोझ है। ज़ैन और इसकी आवाज़, नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रही हूँ। ये कितने प्यार से बात करता है, मगर वो गवार कहीं का। काश कोई होता मेरे घर से मुझे समझाता कि दुल्हन के ऊपर सिर्फ लिबास का बोझ नहीं होगा। आपकी बातें कितनी अच्छी हैं। आपकी आवाज, सॉरी, आई एम सॉरी। इसकी आवाज कितनी जानी पहचानी सी है। शायद मुझे आदत हो गई थी तुम्हारी आवाज हर वक्त सुनने की। आपने घूंघट उड़ा हुआ है इतनी देर से, पता नहीं सांस कैसे आ रही। नहीं, वो मैंने तो वो घूंघट तो दूल्हा उठाता है ना जी, और फिर मुंह दिखाई देता है, जो कि मैं खरीदना भूल गया। कोई बात नहीं, आपकी इस गलती को माफ किया। कितना प्यारा लहजा है इसका, कितना धीमा बोलती है। और यहाँ अगर तुम होती और ये जान लेती कि मेरे पास तुम्हें देने को कोई तोहफा नहीं है, तो इतना बोलती कि मैं तो क्या, मोहल्ले में मौजूद हर लड़का ये ज़हन नशीन कर लेता कि दुल्हन को मुंह दिखाई देना उतना ही फर्ज है जितना रोजे में पकोड़े खाना। सुनिए, मैं आपका हाथ थाम सकता हूँ? इसके हाथ मेहंदी में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तुम्हारे हाथ कैसे लगते? बुरे लगते। लाजिम है कि बुरे लगते, बहुत बुरे लगते। जंगली कहीं। ये गलत है, बहुत गलत है। तुम सामने हो, मुझे नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में। मैं घूंघट उठा लूं? वैसे मैं मुंह दिखाई लाया, वही मजाक कर रहा था। मैं घूंघट हटाऊं? जी, पता नहीं ये कैसा दिखता होगा। बातों से तो मालूम होता है कि शक्ल का भी अच्छा ये होगा। वैसे आपको अजीब नहीं लगता? क्या आपका घूंघट उठाना? नहीं, ये नहीं हो। ना आपने मुझे देखा, ना मैंने आपको देखा, और शादी के लिए हाँ कर दी। मैं इस छुरी से या तो तुम्हारा गला काट दूंगी या अपनी नब्ज। बोलो हाँ करती हो या नहीं? क्या कर रही हो बेगम? मैं तो तुमको बताने ही भूल गया था कि ये छुरी तुम्हारी इतनी खुंदी हो गई है कि सुबह से एक सेब नहीं काट पाई। अरे खुदा का कुछ तो खौफ खाए मलिक साहब। आपका एक लफ्ज मेरे 100 अल्फाज पे भारी होता है। ये सही है? लंबे जबान होने का ताना हर मियाँ अपनी बीवी को देता है और मोहल्ले भर से हमदर्दियां भी बटोर लेता है कि भाई बेचारे मियाँ साहब को कभी बोलते सुना ही नहीं है। लेकिन अगर मैं कान के आले बेचना शुरू कर दूं ना,
तो हर औरत 8-10 तो लेके अपने मोहल्ले में हर घर में बांटेगी कि लो सुन लो, ऐसी जबान है हमारी मियाँ जी। अम्मा लेकिन मैं उसे जानती नहीं हूँ। बेटा शादी के बाद सारे मर्द एक जैसे हो जाते हैं। जहर। लेकिन अम्मा गला या नब्ज? अपनी जुबानी हर चेहरे